तो हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर एएस स्मार्ट लर्निंग। तो आज हम करेंगे क्लास 12 के पॉलिटेक्निक भौतिक विज्ञान का मतलब कुछ ऐसे 50 क्वेश्चन हैं जो पॉलिटेक्निक में आपके एग्ज़ाम के लिए 100% आपके एग्ज़ाम के लिए पूछे जाएंगे। तो बिना बकवास का आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला आज हमारा क्वेश्चन है फिजिक्स में पॉलिटेक्निक का। तो निम्नलिखित में कौन सा रेखीय गति के कारण उत्पन्न होता है, मतलब निम्नलिखित कौन सा बल रेखीय गति के कारण उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन ए है गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन बी है संवेग बल और ऑप्शन बी है केंद्रीय बल और ऑप्शन डी है संवर्धन बल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी केंद्रीय बल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो इसका दूसरा क्वेश्चन है रोशन की गति की परिभाषा दीजिए, मतलब जो रोशनी धूप की, तो रोशनी की गति की परिभाषा क्या है? तो रोशनी की गति की परिभाषा क्या है, तो उसी के बारे में हम देखें। तो रोशनी की परिभाषा है 3। ऑप्शन ए में है मतलब रोशनी की गति कितनी किलोमीटर पर सेकंड है, मतलब मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन ए है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ऑप्शन बी है 1 मतलब 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ऑप्शन सी है 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकंड और ऑप्शन डी है 1.10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 3 नंबर क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण के लिए किस समीकरण का उपयोग किया जाता है, मतलब गुरुत्वाकर्षण जो बल है तो किस समीकरण का प्रयोग किया जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल जो मतलब गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है मतलब कौन सा फॉर्मूला लगाया जाता है। तो इसके लिए आंसर कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा तो F बराबर G m1 बट्टा इसका R2 आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा M1 M2 R2। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, मतलब F बराबर M1 M2 बटा R2। तो इसे हम जी भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। सेंट्रोकॉल्स नियम का अनुप्रयोग किस प्रकार की स्थिति में होता है। तो इसका ऑप्शन ए है स्थिर गति में, ऑप्शन बी है वृत्ताकार गति में, ऑप्शन सी है सररेखीय गति में और ऑप्शन डी है वर्नली का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो स्थिर गति इसका आंसर हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन थी ध्वनि की गति का मान किस पर निर्भर करता है, मतलब जो ध्वनि की गति होती है वह मान किस पर निर्भर करता है। तो इसका ऑप्शन ए है दबाव पर, ऑप्शन बी है तापमान पर और ऑप्शन सी है घनत्व पर और ऑप्शन डी है वायु दाब पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तापमान पर। यह बचिया। तो छठा क्वेश्चन हम देखेंगे। तो छठा क्वेश्चन है आधुनिक भौतिकी के स्थापक कौन थे, मतलब आधुनिक जो भौतिकी है तो इसके स्थापक कौन थे। तो मतलब आधुनिक भौतिक विज्ञान के स्थापक कौन? तो इसका ऑप्शन है आइंस्टाइन, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है थॉमसन और ऑप्शन डी है हाइजेस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छठा का हाइजेस। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सातवां क्वेश्चन देखेंगे। तो सातवां में लाइट का ड्यूटल नेचर किसका उदाहरण, मतलब जो लाइट का ड्यूटल नेचर है तो उसका किसका उदाहरण। तो ऑप्शन ए है किरणें और तरंगे, ऑप्शन बी है विद्युत और चुंबक तत्व, ऑप्शन डी है गतिज और स्थित ऊर्जा और ऑप्शन डी है तापमान और गर्मी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा किरणें और तरंगे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर, 7 का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। और 8 नंबर क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र है तो उसका तीव्रता का मात्रक क्या है। तो ऑप्शन ए है एम्पियर, ऑप्शन बी है वेबर, ऑप्शन सी है टेस्ला और ऑप्शन डी है न्यूटन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टेस्ला, मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मात्रक टेस्ला। आंसर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका 9वां क्वेश्चन है तापीय ऊर्जा का एकमात्र मात्रक क्या है, मतलब जो तापीय ऊर्जा है तो एक मात्रा का क्या है। तो ऑप्शन ए है कैलोरी, ऑप्शन बी है जूल, ऑप्शन डी है वाट और ऑप्शन डी है एम्पियर। तो इसका सही आंसर क्या होगा?
तो इसका सही तापीय ऊर्जा का मात्रक का सही आंसर हो जाएगा जूल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 10 नंबर, किस सिद्धांत के अनुसार मतलब विकिरण से ऊर्जा स्राव होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है हाइजेस का सिद्धांत, ऑप्शन बी है प्लॉक का सिद्धांत, और ऑप्शन डी है न्यूटन का सिद्धांत, और ऑप्शन डी है आइंस्टाइन का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लॉक का सिद्धांत, मतलब ऑप्शन बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? मतलब जो सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए है आइंस्टाइन, ऑप्शन बी है हॉकिंग, ऑप्शन सी है न्यूटन, और ऑप्शन डी है केपलर। तो मतलब गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया? तो गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने किया। तो सार्वभौमिक का भी, जो सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत वो भी किसने खोज किया? तो यहाँ न्यूटन ने ही खोज किया था। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, संवेग का एसआई मात्रक क्या है? मतलब जो संवेग होता है तो उसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो उसका एसआई मात्रक होता है किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसका आंसर तो दिया नहीं है, इसको जल्दी जल्दी लिखने के कारण इसका आंसर लिखने भूल गई। तो इसका आंसर, एक वस्तु की गतिज ऊर्जा की गणना करने का सूत्र क्या? मतलब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा को गणना करने का सूत्र क्या होगा? तो इसका आंसर आप कमेंट में बताइए, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/2 mv²। इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर से लिख देते हैं, तो 1/2 mv²। इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 14 देखेंगे। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे का गति क्या होती है? मतलब जो विद्युत चुंबक होते हैं उसकी तरंगों की गति क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड जो विद्युत चुंबकीय तरंगे की गति होती है। तो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, किसी धातु में विद्युत धारा केवल इलेक्ट्रॉन द्वारा संचारित होता है। तो यह सिद्धांत किसका है? मतलब किसी धातु के द्वारा जो विद्युत केवल इलेक्ट्रॉन के द्वारा संचारित होता है, तो इसका सिद्धांत किसका है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका लॉरेंस का मॉडल। इसका आंसर लॉरेंस का मॉडल, मतलब लॉरेंस का नियम जो है, लॉरेंस का नियम भी या लॉरेंस का मॉडल भी इसे कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और 16 क्वेश्चन देखेंगे। मतलब यदि एक बल जो वस्तु का कार्य करता है और वहाँ वस्तु एक निश्चित दिशा में गतिशील होती है, तो उस बल के द्वारा किए गए एसआई मात्रक क्या होगा? मतलब यह क्वेश्चन बताता है कि तो बल का एसआई मात्रक क्या होगा? तो बल का एसआई मात्रक क्या होगा? तो बल का एसआई मात्रक जूल होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, और ऑप्शन ए जूल। तो हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 क्या? किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के गणने के सूत्र क्या? मतलब ये 13 नंबर क्वेश्चन ही है। तो इसका क्वेश्चन आंसर क्या? 1/2 mv²। इसका सही आंसर हो जाएगा। इसे हम ये भी हम लिख सकते हैं कि 1/2 mv² भी कर सकते हैं, मतलब नीचे 2 भी दे सकते हैं ऊपर की जगह, स्क्वायर की जगह। तो दूसरा हम क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय विकिरण के द्वारा उत्पन्न होता है। तो जो नाभिकीय विकिरण होता है इसके द्वारा क्या उत्पन्न होता है? उसके द्वारा क्या उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी है प्रोटॉन, ऑप्शन सी है न्यूट्रॉन, और ऑप्शन डी है परमाणु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी से हो जाएगा सही आंसर, न्यूट्रॉन। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? इसका दूसरा क्वेश्चन मतलब यांत्रिक ऊर्जा। अच्छे से पढ़ेंगे पहले। यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण के लिए किस पर नियम आधारित होता है? मतलब जो यांत्रिक ऊर्जा होते हैं तो वो ऊर्जा का संरक्षण किस नियम पर आधारित होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम पर आधारित होती है। तो 20 क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल किस पर निर्भर करता है? मतलब दो वस्तुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है तो वह किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन है केवल उसके द्रव्यमान पर, ऑप्शन बी उनके द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी पर, ऑप्शन सी है वस्तु की गति पर, ऑप्शन डी है दबाव पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा,
इनके द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी पर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। दूसरा क्वेश्चन है 21। एक वस्तु की गति एक वृत्ताकार पथ पर है तो वहाँ किस प्रकार की गति में है। मतलब एक वस्तु की गति जो वृत्ताकार पथ पर है तो वहाँ किस प्रकार की गति होगी। ऑप्शन ए है रैखिक गति, ऑप्शन बी है वृत्ताकार गति, ऑप्शन सी है संवेग गति और ऑप्शन डी है केंद्रीय गति। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन बी वृत्ताकार गति। मतलब वहाँ वृत्ताकार की तरह होता है, गोल की तरह। तो वहाँ गोल जो पथ हो पर चलिए तो वहाँ वृत्ताकार गति कहलाएगी, वृत्ताकार जैसे है इसलिए। तो 22 का क्वेश्चन है कि ओम का नियम क्या क्या है। मतलब क्या कहता है ओम का नियम क्या कहता है कि बल और विस्थापन का अनुपात, ऑप्शन बी है विद्युत धारा और वोल्टेज का अनुपात, ऑप्शन सी है घर्षण और गति का अनुपात और ऑप्शन डी है कार्य और ऊर्जा का अनुपात। इसका सही आंसर क्या होगा। तो 22 का सही आंसर ऑप्शन बी विद्युत धारा और वोल्टेज का अनुपात यहाँ बताता। मतलब कि जो ओम क्या बताता है तो विद्युत धारा और वोल्टेज के अनुपात को वहाँ बताता है। 23 क्वेश्चन क्या है 23। जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के पास आती है तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल डैश हो जाता है। मतलब जो कोई अन्य वस्तु पास आती है तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। तो कभी वहाँ कभी बढ़ता है, मतलब कभी घटता है, तो कभी बढ़ता है, तो स्थिर रहता है और शून्य हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा 23 का। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वहाँ बढ़ता है। 23 का ऑप्शन सी मतलब बी सही आंसर हो जाएगा, बढ़ता है वो। 24 का देखेंगे। 24 का क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत चालक नहीं है। मतलब जो विद्युत का चालक नहीं है तो कौन सा इनमें से ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है लोहा और ऑप्शन सी है एल्युमिनियम। ये सब क्या है, ये सब धातु है। तो इनमें से कौन सा अधातु नहीं, तो अधातु है लकड़ी। तो ये जो विद्युत का चालक नहीं है तो ये लकड़ी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो 25 क्वेश्चन बता रहा है कि 25 क्वेश्चन में एक सजीव वस्तु जो अवशोषित ऊर्जा का कुल रूप किसे कहा जाता है। मतलब एक सजीव वस्तु का जो अवशोषित ऊर्जा का कुल रूप होता है तो किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है ताप ऊर्जा, ऑप्शन बी है उष्मा और ऑप्शन सी है उष्मा ऊर्जा और ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उष्मा ऊर्जा। इसका सही आंसर क्या होगा, उष्मा ऊर्जा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि 26 में एक वस्तु के ऊपर की दिशा में फेंकने के बाद, मतलब एक वस्तु को ऊपर की दिशा में फेंकने के बाद उसका गुरुत्वाकर्षण बल डैश होता है। तो वहाँ मतलब किसी मान लेते हैं कि एक विद्यार्थी के द्वारा ऊपर की ओर गेंद फेंका गया तो वहाँ फेंकने की वहाँ सीधा ऊपर गया, ऊपर से जब नीचे की ओर वहाँ जब वो फेंकने के बाद उसका मतलब जो ऊपर की दिशा में वो फेंकने के बाद उसका गुरुत्वाकर्षण बल होगा कि एक विद्यार्थी के द्वारा ऊपर जो फेंका गया तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। तो ऑप्शन बी वहाँ बढ़ेगा। मतलब वो जो नीचे गिरेगा तो उसका जो पहले से फेंका गया के मुकाबले जो ज़्यादा स्पीड है वो नीचे उतरने वाला ज़्यादा मुकाबले वो स्पीड होगा। 27 क्वेश्चन में देखिए कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, मतलब किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तो 5 मीटर स्क्वायर मतलब त्वरण है तो उस पर लगने वाला बल की राशि क्या होगी। इसका द्रव्यमान कितना बताएगा, इसका द्रव्यमान बताएगा मतलब m बताया गया है, m कितना बताएगा 10 और m कितना बताया गया, m बताया मतलब m द्रव्यमान मतलब m और दूसरा को में त्वरण कितना बताया, त्वरित मतलब त्वरण को क्या माना जाता है, त्वरण को जिसको a माना जाता है त्वरण को। तो a कितना माना गया है, a माना गया है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकंड माना गया है त्वरण को। तो वो 5 मीटर तो फार्मूला जो फोर्स का फार्मूला होता है बल का, तो एफ बराबर फोर्स का फार्मूला क्या होता है तो कमेंट में आप बता दीजिएगा फोर्स का फार्मूला था। तो फोर्स का फार्मूला तो एफ बराबर एम इंटू ए होता है। तो इसका एफ बराबर 5 इंटू मतलब 10 इंटू 5 मीटर पर सेकंड।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 और 10 को जो डिवाइड करने पर 50 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 50 न्यूटन। तो 50 कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो 50 न्यूटन दिया है ऑप्शन सी में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दूसरा क्वेश्चन है कि विद्युत धारा को किस भौतिक परिमाप से मापा जाता है। मतलब यहाँ क्वेश्चन बताता है कि ये एक विद्युत धारा को किस भौतिक परिमाप से मापा जाता है। ऑप्शन ए है वोल्ट, ऑप्शन बी है एम्पियर, ऑप्शन सी है ओम और ऑप्शन डी है कूलम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 28 का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा मात्रा भी, मतलब विद्युत धारा का ये एमसी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, डिप्लोमा एग्जाम में बार बार, कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या, तो एम्पियर इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन देंगे कि किसी गैस की संकुचन को किस विधि से समझा जाता है। मतलब किसी जो गैस के संकुचन को किस विधि से समझा जाता है, तो ऑप्शन ए है आयतन और दाब के संबंध से, ऑप्शन बी है तापमान और घनत्व के संबंध से, ऑप्शन सी है ताप और गति के संबंध से, और ऑप्शन डी है दबाव और गति के संबंध से। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो ताप और घनत्व, मतलब ताप और घनत्व के संबंध से यह मापा जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे 30 क्वेश्चन का। 30 क्वेश्चन क्या बताता है कि 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के लिए बार बार पूछा जाता है। तो 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं, तो इसका सही आंसर 3, इसका सही आंसर क्या होगा, तो 3 × 10⁻, मतलब 3.6 × 10⁻6 हो जाएगा इसका सही आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि वह यांत्रिक ऊर्जा जिससे किसी वस्तु का संघनन करने से प्राप्त किया जाता है, तो वह क्या कहलाती है। मतलब वह यांत्रिक ऊर्जा जिसे किसी वस्तु का संघनन करने से प्राप्त होता है, तो वह क्या कहलाती है। तो ऑप्शन ए है गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी है स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन डी है घर्षण ऊर्जा, और ऑप्शन डी है तापीय ऊर्जा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 31 का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। तो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि बल का ऐसा मात्रा क्या है, तो बल का ऐसा मात्रा क्या है, किलोमीटर, ऑप्शन बी है किलोग्राम, ऑप्शन सी है न्यूटन, और ऑप्शन डी है एम्पियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन सी न्यूटन। 33 का क्वेश्चन देखेंगे। 33 का कि ये विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, मतलब जो विद्युत मोटर वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन ए है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी है फ्लेमिंग के बम हस्त के नियम पर, ऑप्शन सी है न्यूटन का तीसरा नियम पर, और ऑप्शन डी है ओम का नियम से। तो इसका सही आंसर क्या होगा, फ्लेमिंग का बम हस्त नियम से यह लागू होता है। मतलब जो विद्युत ऊर्जा का सिद्धांत का कार्य करती है, तो वह फ्लेमिंग के बम हस्त नियम से कार्य करती है। 34 क्वेश्चन में देखेंगे कि ये किसे संसार का सरल यांत्रिक तंत्र कहा जाता है। मतलब संसार का सरल यांत्रिक तंत्र किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है लीवर, ऑप्शन बी है पुली, ऑप्शन डी है ठोस दब्रा, और ऑप्शन डी है यांत्रिक कंपस। तो इसका सही आंसर ठोस ध्रुव को कहा जाता है, मतलब सरल यांत्रिक यंत्र। तो 35 क्वेश्चन में देखेंगे क्या है कि 35 क्वेश्चन में एक आवेश कंडक्टर के चारों ओर उत्पन्न होने वाले क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो एक आवेश कंडक्टर में क्षेत्र होने वाला आवेश को क्या कहा जाता है। तो इसके बाद में हम लास्ट में कोई ये क्वेश्चन हम लास्ट में देखेंगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम इसका आंसर इसका ये नहीं लिखा। तो ये इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में 100% कॉन्फर्म के साथ आएगा कि एक आवेश कंडक्टर के चारों ओर उत्पन्न वाले एक क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो ये एग्जाम के लिए भी है क्वेश्चन है। तो मैं लास्ट में देखेंगे क्वेश्चन कि लेंस के निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश के विस्तार को बढ़ाता है। मतलब लेंस के निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश जो वो प्रकाश का विसरण को बढ़ाता है। तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन क्या ए है समतल लेंस, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस, ऑप्शन डी है अवतल लेंस, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अवतल लेंस। मतलब लेंस में प्रकाश का विसरण को बढ़ाने वाले अवतल लेंस के द्वारा बढ़ाया जाता है। दूसरा 30 कि
लंबी धारा के साथ उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मतलब जो लंबी धारा के साथ जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होती है तो उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है विद्युत क्षेत्र, मतलब विद्युत क्षेत्र, आयनिक क्षेत्र, और ऑप्शन सी है चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन डी है वायुगतीय क्षेत्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 37 का? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र, जो लंबी धारा के उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को कहा जाता है। तो 38 क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु के द्वारा गतिज ऊर्जा के उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। मतलब किसी वस्तु को जो गतिज ऊर्जा होती है उसके द्रव्यमान पर क्या निर्भर करती है? 38 का सही आंसर क्या होगा? 38 का आंसर होगा ऑप्शन ए है दूरी, ऑप्शन बी है शक्ति, ऑप्शन सी है गति, और ऑप्शन डी है समय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गति इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन है कि एक सामान्य ऊर्जा मान का ऐसा मात्र क्या? मतलब सामान्य ऊर्जा का परिमाण का समय ऐसा मात्र क्या? तो ऑप्शन ए है जूल, ऑप्शन बी है वाट, ऑप्शन सी है एम्पियर, ऑप्शन डी है न्यूटन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जूल इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 39 को क्वेश्चन देखेंगे कि 39 क्वेश्चन क्या है यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, मतलब किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है और गति 4 और गति कितना, और मतलब जो त्वरण की गति है तो वहाँ गति कितनी है? तो गति है 4 मीटर पर सेकंड। तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा? तो इसको हम मैथ की तरफ लाएंगे तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा? तो इसका द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? मतलब इसको जो द्रव्यमान है एम, तो एम कितना दिया हुआ है? तो एम दिया है 5 kg। तो दूसरा ऑप्शन है तो त्वरण, मतलब जो गति है तो त्वरण कितना दिया हुआ है? त्वरण दिया हुआ है 4 मीटर, 4 मीटर पर सेकंड। तो ए कितना दिया है? ए दिया है 4 मीटर पर सेकंड। तो इस पर क्या लगने का बल, मतलब बल पर क्या लगने, तो फोर्स इंटू द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो इसको हम किससे गुना देंगे? तो जो 40 जो 5 इंटू 4 से हम गुना देते, तो 5 इंटू 4 से गुना देने पर हमें क्या प्राप्त होगी? तो 5 इंटू 4 से गुना देने पर हमें 20 प्राप्त होगी। तो 5 इंटू 4 से गुना देने पर कितना? 20 पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए त्वरण। तो दूसरा क्वेश्चन देंगे 41 का कि किसी गतीय प्रणाली में किसी वस्तु के द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? किसी गतीय प्रणाली में किसी वस्तु के द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन ए है केवल बल पर, ऑप्शन बी है केवल विस्थापन पर, ऑप्शन सी है बल और विस्थापन दोनों पर, ऑप्शन सी है केवल ऊर्जा पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बल और विस्थापन दोनों पर यहाँ होती है। तथा 42 का क्वेश्चन देखेंगे कि रेडियस के वर्ग पर आधारित बल किसे कहा जाता है? मतलब रेडियस वर्ग पर आधारित जो बल होता है तो उसे किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, ऑप्शन गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन बी है मतलब एक ध्रुवीय बल, ऑप्शन सी है केंद्रीय बल, और ऑप्शन डी है रेखीय बल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। तो 43 क्वेश्चन देखेंगे कि 43 क्वेश्चन में विद्युत चुंबकीय विकिरण किसमें नहीं होता? मतलब जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है तो वह किसमें नहीं होता? इसमें इनमें से तो इनमें से होता है रेडियो तरंगे में, प्रकाश में, अवरक्त विकिरण में और तापीय विकिरण में। तो इसका सही आंसर क्या होगा इनमें से 43 का? तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा रेडियो तरंगे में। तथा 44 क्वेश्चन क्या कि निम्नलिखित में कौन सा गुण विद्युत संवाहक पदार्थ होता है? मतलब कौन सा गुण जो विद्युत संवाहक पदार्थ होता है? तो ऑप्शन है अपवर्तन, मतलब अवर्तनांकता हो, ऑप्शन बी है उच्च तापमान, ऑप्शन बी है विद्युत चालकता, और ऑप्शन डी है घनत्व। इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी इसका सही, ऑप्शन सी सही हो जाएगा विद्युत चालकता। तो दूसरा क्वेश्चन है 45 का कि किसी तरंग की आकृति को किससे मापा जाता है? मतलब जो किसी तरंग की आकृति होती है तो वह किससे मापा जाता है? तो इसका मापा जाता है हर्ट्ज से, इसको मापा जाता है।
तो 46 का क्वेश्चन है कि किसी आवेशित कंडक्टर को किसी कारण चुंबकीय क्षेत्रों में प्रभाव पर रखा जाता है। मतलब किसी जो आवेशित कंडक्टर होते हैं वो किस कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं उस पर प्रभाव पर रखा जाता है। तो ऑप्शन ए है विद्युत प्रवाह पर, ऑप्शन बी है उत्तेजना पर, ऑप्शन सी है चुंबकीय द्रव पर, ऑप्शन डी है चार्ज पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो चुंबकीय द्रव पर इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो 47 क्वेश्चन यहाँ बताता है कि ये 47 में विद्युत चुंबकीय तरंगे की गति किस पर निर्भर करता है। तो विद्युतीय चुंबकीय गति तो किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन ए है अनु विद्युत चुंबकीय तरंगे किस पर निर्भर करता है? तो मतलब अणु के घनत्व पर, ऑप्शन बी है तापमान पर, ऑप्शन सी है मीडिया पर, मतलब मीडिया पर, ऑप्शन डी है तापमान मतलब आयतन पर। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे किस पर निर्भर करती है? तो इसका सही हो जाएगा मीडिया पर होगा। मतलब वो मीडिया नहीं होता, तो चुंबकीय क्षेत्रों में एक मीडिया होता है, उसमें मीडिया पर नहीं होता है। और दूसरा क्वेश्चन कि न्यूटन के तीसरे नियम को अन्य क्या कहा जाता है? मतलब जो तीसरा नियम होता है न्यूटन को, तो अन्य नाम से और क्या कहा जाता है उस नाम को? तो ऑप्शन है कार्य और प्रतिक्रिया, और ऑप्शन डी है बल और प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी है गति और प्रतिक्रिया, ऑप्शन डी है प्रतिक्रिया और स्थिति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्य और प्रतिक्रिया का, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तो दूसरा 49 क्वेश्चन इसका क्वेश्चन है कि ऊर्जा की सबसे सामान्य स्थिति क्या होती है? मतलब ऊर्जा की सबसे सामान्य स्थिति क्या होती है? तो ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन बी है तापीय ऊर्जा, और ऑप्शन डी है विद्युत ऊर्जा, और ऑप्शन डी है रासायनिक ऊर्जा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन कि यांत्रिक ऊर्जा का मूल रूप कौन सा होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा का मूल रूप कौन सा होता है? तो उसका आंसर ऑप्शन ए है कि गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी है स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी है घर्षण ऊर्जा, और ऑप्शन डी है तापीय ऊर्जा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। मतलब यांत्रिक ऊर्जा और कुल मूल रूप कौन सा होता है? तो इसका गतिज ऊर्जा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हम कौन सा क्वेश्चन हमारा बाकी था? तो 35 को हमारा क्वेश्चन बाकी, तो उसको हम देखेंगे अब 35 क्वेश्चन को। अब हम 35 के क्वेश्चन को देखेंगे कि 35 में क्या है, और यहाँ 35 VPI क्वेश्चन है। तो 35 में क्वेश्चन क्या है? 35 क्वेश्चन में है कि एक आवेशित कंडक्टर के चारों ओर उत्पन्न होने वाले मतलब एक आवेशित कंडक्टर के चारों उत्पन्न होने वाले क्षेत्र को वो क्या कहा जाता है? तो इसे चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। मतलब एक आवेशित जो कंडक्टर उसके चारों उत्पन्न होने वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उसको चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। ये एग्जाम के लिए VPI क्वेश्चन है, तो ये आप क्वेश्चन होगा तो ये सीखिएगा, तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा इन सब, और साथ में इन सब का जो वो PDF चाहिए तो इस PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में सीधा मिल जाएगा। तो PDF के लिए कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल बायो में दिया हो, तो जाके हम सीधा विजिट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।